हरिओम। मैं योगाचार्य मनीष टेगी अपने YouTube चैनल योगाचार्य मनीष टेगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम योग करेंगे बालों के लिए। उससे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे सर पर बाल उगते हैं और किस प्रकार से झड़ते हैं। बाल जड़ों से उगते हैं और उसके 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले बाल हमारे जड़ों से उगना शुरू करते हैं और प्रोटीन को लेते हुए बढ़ते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। हमारे सर पर जो बाल हैं वह 80 से 90% ग्रोथ फेज में रहते हैं। ग्रोथ फेज यानी कि बढ़ते हुए 80 से 90% हमारे बाल बढ़ते हुए रहते हैं। वह लंबे समय तक चलता रहता है। यह क्रिया हमारी लंबे समय तक चलती रहती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि 1 मीटर लंबे बाल उनके हो जाते हैं, अर्थात उनके बहुत लंबे बाल हो जाते हैं, तो उनके बाल ग्रोथ फेज में रहते हैं। जो दूसरा स्टेज हमारा होता है वो होता है ट्रांजिशन फेज। इस फेज में बालों की ग्रोथिंग रुक जाती है, वह स्थिर हो जाते हैं, उनका बढ़ना बंद हो जाता है। यह स्टेज 2 से 4 हफ्ते तक रहता है, जिसमें हमारे बाल रुकना बंद कर देते हैं और उतना ही रहते हैं। तीसरा स्टेज होता है टोनिंग फेज। इसमें क्या होता है कि हमारी बाल स्किन से अलग होना स्टार्ट कर लेती है, अर्थात हमारे बाल झड़ना प्रारंभ कर लेते हैं। और आपने देखा होगा जितने लंबे बाल होते हैं उतने ज्यादा झड़ते रहते हैं। जो बाल होते हैं वहां रोजाना 70 से 100 बाल हमारे झड़ते हैं। एवरीडे 70 से 100 बाल हमारे झड़ते हैं, परंतु यह गलत नहीं है। यह स्वाभाविक है कि हर किसी के 70 से 100 बाल झड़ते हैं, परंतु जब यह ज्यादा होने लगता है तो समस्या आने लगती है। अर्थात हमें बालों को लंबा करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि उनको स्ट्रॉन्ग करना। जितने हमारे बाल घने होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही हमारे बाल मजबूत होंगे और हम उनको सही ढंग से केयर कर पाएंगे। क्योंकि बड़े जो हमारे बाल बढ़ेंगे वो तभी हो पाएंगे जब हम उनको शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो कई लोग कहते हैं कि योग और बालों का क्या महत्व है, ये तो बहुत ही भिन्न है। परंतु हमारे जो नर्व सिस्टम होते हैं, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, इनके कारण हमारे जो बाल हैं वो योग के माध्यम से स्थिर हो जाते हैं, टूटना बंद हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि कुछ कारण जिनके कारण बाल झड़ जाते हैं हमारे। पहला कारण होता है हार्मोन्स डिसबैलेंस। हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं जिससे कि बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा होता है हम कोई मेडिकल ले रहे हैं, औषधि ले रहे हैं, जिसके कारण भी बाल झड़ने लगते हैं। कुछ हैवी डोज हम ले रहे हैं जिससे के कारण बाल झड़ने लगते हैं। तीसरा होता है थायराइड की समस्या। थायराइड अत्यधिक मात्रा में होने पर भी बाल झड़ते हैं। चौथा होता है हमारे कोई हम ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, रासायनिक प्रोडक्ट जिनमें रसायन की मात्रा अत्यधिक है, जैसे शैम्पू, ऑयल, कुछ ऐसा ऑयल या शैम्पू हम यूज कर रहे हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिससे कि हमारे बाल झड़ रहे हैं। अगला होता है आनुवांशिक, अर्थात जेनेटिक। कोई पारिवारिक स्थिति ऐसी है जिसके कारण हमारे बाल झड़ रहे हैं, अर्थात हमारे घर से चले आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिति है, आनुवांशिक स्थिति है, तो भी बाल झड़ते हैं। और अगला होता है उम्र अर्थात बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिनसे हमारे बाल झड़ने लगते हैं। अब हम आएंगे योग अभ्यास की ओर और सीखेंगे कुछ योग अभ्यास और प्राणायाम को। अब आएंगे हम योग अभ्यास के लिए। इसके लिए हमें खड़े हो जाना है। पहला अभ्यास है हमारा उत्तानासना। किस प्रकार से करेंगे, इसलिए हमें खड़े होना है। आराम से खड़े हो जाएंगे। आपको इस प्रकार मैं आगे से ही करके दिखाता हूं। दोनों पांव को आपको खोल देना है। आपको अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग पांव को खोलना है। लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाएं। एक्सेल करते हुए आगे की ओर आपको झुकना है। अब आपको उतना झुकना है जितना आप कंफर्ट होकर झुक पा रहे हैं। अर्थात यदि आपको लगता है कि आपके जो खिंचाव है वो ज्यादा आपके पांव पर आ रहा है, तो हल्का सा अपने नीज को बेंड कर लीजिए और दोनों हाथों को नीचे रख लीजिए। इस प्रकार से पूरा रिलैक्स करते हुए आपको इस अवस्था में रहना है और अपने पाम को नीचे लगा लीजिए। फुल्ली रिलैक्स करते हुए आपको इस अवस्था में रहना।
अब धीरे धीरे अपने नीज को स्ट्रेट कीजिए, धीरे धीरे। यदि आप कर पा रहे हैं तो बेटर है, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आराम से उसी अवस्था में रहेंगे। अब धीरे धीरे हम बाईं ओर लेके जाएं अपने हाथों को इस अवस्था में। यह बहुत बेहतर अभ्यास है हमारे बालों के झड़ने को रोकने के लिए। और धीरे से दूसरी साइड के लिए आपको इस क्रिया को 5 बार करना है। उस चक्र को 5 चक्र को करते हुए इस आसन से वापस आ जाना है, इनहेल करते हुए वापस। देन एक्सेल डाउन। अब नीचे बैठ जाइए वज्रासन में, आरामदायक स्थिति में आपको बैठ जाना है, वज्रासन। अगला आसन हम करेंगे बालायाम। इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों को उठाना है और अपने फिंगर्स टिप्स को आपस में रफ करना है। जो हमारे नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, उनके ऊपर वाले हिस्से को हमें आपस में रगड़ना है। अर्थात यह अभ्यास जो है यह हमारे हेयर फ्लो को कम करता है। बहुत ही बेहतर अभ्यास है, योग अभ्यास है, हमें इसे रेगुलर करना चाहिए। हम किसी भी अवस्था में इस अभ्यास को कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर या लेटकर भी हम इसे कर सकते हैं। यह हेयर फ्लो को कम करने के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास है। हमें अपने दैनिक दिनचर्या में इस अभ्यास को उतार लेना चाहिए और इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। धीरे से आएंगे वापस और अब हम अगला अभ्यास करेंगे वज्रासन। धीरे से साइड में बैठेंगे। साइड में आपको किस प्रकार से बैठना है, आपको धीरे से, मैं आपको साइड में करके दिखा रहा हूं। इस अवस्था में आपको अपने जो एंकल हैं इनको बाहर की ओर रखना है और अंगूठों को पीछे से मिला लेना है। कमर को सीधी, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखते हुए इस प्रकार से। यह है हमारी वज्रासन की स्थिति। यह बहुत ही बेहतर है आपके बालों के झड़ने के लिए। आप इस अवस्था में थोड़ी देर बैठे रहें, सामान्य ब्रीथिंग लेते हुए। गुड। अगला अभ्यास करेंगे हम बालासना का। थोड़ा सा आपको अपने पांव को आगे से खोल देना है, नीज को आगे से खोल देना है, दोनों हाथों को उठाना है। एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आपको आ जाना है। अपनी चिन और चेस्ट को नीचे लगा लीजिए। नाउ इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। इस क्रिया को आपको 5 बार करना है। एक्सेल करते हुए नीचे और 10 सेकेंड होल्ड करते हुए ऊपर। गुड। रिलैक्स। इस क्रिया को आपको 5 बार करना है और 10 सेकेंड की होल्डिंग के साथ करना है। अगला आसन करेंगे हम नमन प्रणाम आसना। किस प्रकार से करना है, इसके लिए हमें इस घुटनों के बल आ जाना है, दोनों पांव को खोल देंगे इस अवस्था में। अब आपको क्या करना है, धीरे से अपने हाथों को आगे की ओर रखना है और अपने हेड को डाउन करना है। अपने बटक पोस्चर को आगे नहीं लेके आना है, वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। अब जैसे ही आपके हेड को आपको लगता है कि पूर्ण रूप से स्थिर हो गया है, धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाएं और अपनी बैक के पीछे इंटरलॉक करें। इस अवस्था में होल्ड रहें थोड़ी देर अपनी क्षमता अनुसार। ट्राई करें 5 सेकंड तक आप होल्ड कर पाएं और 3 बार इस चक्र को आप करें। धीरे से नीचे एंड रिलैक्स करते हुए वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम सर्वांग आसन। इसके लिए हमें लेट जाना है आरामदायक स्थिति में। अपने दोनों पांव को खोल दीजिए और धीरे से लेट जाइए। इस प्रकार से कमर गर्दन को सीधी रखते हुए आपको लेट जाना है, पूरा रिलैक्स। 2 प्रकार मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपको सही लगे आप उससे कर सकते हैं। पहला आपको क्या करना है, अपने दोनों पांव को बेंड करना है और धीरे से दोनों पांव को ऊपर उठा लेना है। आप दोनों हाथों को अपने बटक्स पोस्चर पर लगाएं और लोअर बैक की ओर लगाएं और धीरे से पुश करते हुए ऊपर आपको उठा लेना है। इस प्रकार से पूरा आपकी कमर सीधी, पांव आपके सीधे और आपको इस अवस्था में बने रहना है
5 सेकंड तक। धीरे से वापस आए, आराम से। अब अगली स्थिति में आपको बताता हूं किस प्रकार से आपको करना है। दोनों पांव को बेंड कर लीजिए और आपको रोल करते हुए ऊपर की ओर फेंकना है। यूं रोल कीजिए, ऊपर उठाइए, फिर पीछे आइए, फिर रोल कीजिए, ऊपर उठाइए, फिर पीछे आ जाइए, रोल कीजिए, ऊपर उठाइए, फिर पीछे आइए। इस प्रकार से आपको रोल करना है, ऊपर उठाना है और इंटरलॉक कर लेना है अपने फिंगर के माध्यम से, फिर स्थिर कर लेना है। यह थी हमारी सर्वांग आसन की स्थिति। अब हम अगले आसन की ओर आएंगे, मत्स्य आसन। किस प्रकार से करना है हमें? इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने हेड को उठाना होगा। इस प्रकार से आपको हल्का सा अपने हेड को उठाएंगे और इस अवस्था में रख लेंगे। हाथ एकदम सीधे बने रहे अभ्यास की ओर। पांव आपके आगे की ओर खींचे हुए, पूरा रिलैक्स करते हुए और रिलैक्स करते हुए धीरे से वापस। इसे भी आपको 3 बार करना है। यह भी बहुत बेहतर अभ्यास है बालों के झड़ने की क्रिया को रोकने के लिए। दोनों हथेलियों को आप ऊपर की ओर रखें, आसमान की ओर। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा ही गहरा प्रश्वास। धीरे से बाई करवट लीजिए और बैठ जाइए सुखासन में। इस प्रकार से आपको आसानी से बैठ जाना है, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। अब मैं प्राणायाम की ओर आऊंगा। 2 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा। एक है कपालभाति प्राणायाम और दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों प्राणायाम बहुत बेहतर हैं। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं या आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। एक दिन आप कपालभाति कीजिए, एक दिन आप अनुलोम विलोम कर लीजिए। दोनों की मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी मैं एक एक राउंड आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से आपको करना है। और आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं कपालभाति आपको बताता हूं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद करें और अपने इनहेल करते हुए सांस को अंदर लीजिए और एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की ओर लेके जाएं। नाउ स्टार्ट करेंगे। धीरे से आंखें खोले। ये था कपालभाति प्राणायाम। ऐसे ही आपको 20 स्टॉक करने हैं और 5 चक्र को करना है। अब हम आएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा बनाते हुए बाएं नासिका से सांस लीजिए, दाएं नासिका से सांस छोड़ दीजिए, दाएं नासिका से सांस लीजिए, बाएं नासिका से सांस छोड़ दीजिए। ऐसे ही आपको 10 साइकिल करना है। और रिलैक्स करना है। यह था कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैंने कुछ योग अभ्यास और कुछ प्राणायाम आपको बताए। जिस सीक्वेंस से मैंने आज योग अभ्यास और प्राणायाम आपको बताए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको उसी सीक्वेंस में योग को और आसनों को और प्राणायाम को करना है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और जितना मुझे लगता है कि हर दूसरे व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या आ रही है और ज़्यादातर जो आधुनिक समय है और इस समय में हर युवा को यह समस्या आ रही है। तो यदि यह समस्या आपको आ रही है तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और योग अभ्यास को करें। यदि आप योग अभ्यास को कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन में फ़ायदा दिखने लगेगा। और यदि आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इसका लाभ अपने दोस्तों को भी उठाने दीजिएगा, उनको वीडियो शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए हरिओम।